इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नामकरण के बारे में, क्योंकि आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण के अंदर हम बात करेंगे। देख, इसके अंदर सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि जब भी आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है तो सर्वप्रथम क्या लिखते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा प्रतिस्थापी को प्राथमिकता दी जाती है। सर्वप्रथम प्रतिस्थापी को लिखा जाता है। उसके बाद कोई जैसे कि बाईसाइक्लो वगैरह समूह हो, वैसे आपको बाईसाइक्लो के अगर बारे में के अंदर मालूम नहीं हो तो बताते हैं। सर्वप्रथम हम प्राथमिकता देंगे या फिर सर्वप्रथम प्रतिस्थापी को लिखते हैं जब भी आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। उसके बाद बाईसाइक्लो समूह लिखते हैं, बाईसाइक्लो, स्प्रियो, साइक्लो, वो सभी। ठीक है, साइक्लो किसे कहते हैं, जैसे कि गोल संरचना की बात होती है सही मेन तो। ठीक है, उसके अंदर जैसे ऐसी हो सकती है वो, ठीक है, गोल होगी तो उसे साइक्लो समूह का नाम देंगे। अब देखो, जब इस तरह से और ये इस तरह से जुड़ गई हो दो श्रृंखलाएं, ठीक है, दो साइक्लो समूह जब जुड़ गए हो और अगर वो एक कार्बन द्वारा जुड़े हो तो उसे कहेंगे स्प्रियो। और यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक ये स्प्रियो ऐसा होता है और साइक्लो समूह तो ये होता ही है, आपको मालूम ही है। चलो ठीक है, अब देखिए आप बाईसाइक्लो समूह क्या होता है। बाईसाइक्लो के अंदर कोई दो साइक्लो समूह वाले यौगिक जो है वो दो कार्बन द्वारा जुड़े होंगे। ये देखिए, दो कार्बन द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, दो कार्बन द्वारा जुड़े हैं तो आपको समझ में आया होगा। ये दो कार्बन द्वारा जब भी जुड़े होते तो इसको कहेंगे बाईसाइक्लो। ठीक है, बाईसाइक्लो। अब देखिए, ये सभी आते हैं प्रतिस्थापी के बाद। अगर मतलब जब भी अगर किसी यौगिक के अंदर ऐसा हो तब ऐसा आएंगे, अगर नहीं हो तो सब सर्वप्रथम हमारा प्रतिस्थापी आएगा। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला को लिखा जाता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होती है, देखिए, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर जैसे मेहत, एथ, प्रोप, वो कितनी कार्बन की, जो मतलब कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, जैसे कि एक ही है तो वो उसके अंदर मैथ का प्रयोग होता है। आपको मालूम होगा ये तो, मैथ, एथ, प्रोप। ठीक है, मैथ ही होगा। ठीक है, मैथ नहीं होगा तो मैथ, एथ, प्रोप वो तो आपको मालूम ही होगा। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। और आगे भी आप हम बता सकते हैं 11 का होता है अंडेक, 12 का कहीं ऐसा आ भी जाए तो डाई डे का, इस प्रकार से होता है डाई डे का। 10 का होता है डेक का, तो आगे 11 का अंडे का और इसका 12 का बाई डे का। ठीक है, डाई डे का। ठीक है, ये होता है। और 20 के लिए आई केस का प्रयोग करते हैं, अगर ऐसा याद रखने का सोच तो। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 21 के लिए हमारा हेन आई केस भी होता है। तो ये मतलब लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखलाओं के लिए इस तरह से लिखने का ये एक तरीका होता है। ठीक है, अब उसके बाद में लिखा जाता है अनुलग्नों को। अनुलग्न क्या क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड जब भी हो तो उसके लिए एन लगा देते हैं। एन लगाते हैं, नहीं ना कि ये ऊपर वाला नहीं है। ठीक है, एन लगाते हैं। अब उसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइन। आपको मालूम ही होगा ये तो। चलो ठीक है, इसके बाद में अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे कि COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO कार्बोल एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड, और इसी प्रकार से OHCOH जैसे कि कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़ गया, R का मतलब है कार्बन श्रृंखला। तो इस प्रकार से कोई क्रियात्मक समूह अगर आ जाए तो वो बाद में लिखा जाता है सबसे पीछे। ठीक है, और जब वो प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले का ये मतलब नहीं कि प्रतिस्थापी से भी पहले लिखा जाएगा, नहीं। ठीक है जी, अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसी उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि हम लेते हैं सर्वप्रथम, आपको कुछ नियम तो मालूम ही होगा, जैसे कि सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना, चयन करना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सी श्रृंखला का चयन करना। और दूसरी बात है कि श्रृंखला का चयन उधर से करना जिधर प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक हो। ठीक है,
प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक होनी जरूरी होता है। मतलब जैसे कि किसी के अंदर प्रतिस्थापी ज़्यादा है और वो श्रृंखला छोटी बन रही है, तो भी हमें उस छोटी वाली श्रृंखला को क्या देना होता है, महत्व देना होता है, वही हमें चयन करनी पड़ती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रतिस्थापियों की संख्या जिसके अंदर ज़्यादा होगी वो भी हम लेंगे। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम, जैसे कि उदाहरण लिया हमने सी 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 सी। अब ये आप समझ रहे होंगे, अब आग इधर या H2 लगाएं तो इसका कोई अब मतलब है क्या? आप भी लगा सकते हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। अब ठीक है, तो आप लगा देना, आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे Cl क्लोरो कर दिया। अब देखिए इसके अंदर हम चयन किधर से करेंगे? पहली बात तो चयन तो अधिकतम श्रृंखला कार्बन श्रृंखला का यही होगा जी, बिल्कुल। अब इसके अंदर अंकन किधर से होगा? अंकन प्रतिस्थापियों को कम अंक देते हैं लेकिन वर्णानुसार देते हैं। देख लीजिए बी पहले आता है कि सी? बी पहले आता। चलो इधर से कर देते हैं 1 2 3 और 4, ये हो गया। अब इसका नामकरण हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और ब्यूटेन। सीधी सी बात हो गई। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि साइक्लो समूह वाला अगर लें, साइक्लो समूह वाला ले तो उनके अंदर किस तरह से होता है तो वो लेते हैं। चलो ठीक है, साइक्लो के लिए एक पहला ये उदाहरण लिया जैसे कि मैंने, ठीक है। इसको क्या कहेंगे सीधा सा, आपको मालूम ही हो। देखो गोल संरचना हो या कोई जो एरोमेटिक यौगिक कह सकते हैं ना उन्हें, जो वो वैसे यौगिक होते हैं उन्हें कहते हैं साइक्लो। पहली बात तो साइक्लो। चलो ठीक है, साइक्लो। अब ये कितनी श्रृंखलाओं से बना? एक यहाँ पे है, 2 3, तो प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता, जैसे कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आता तो उसको किस तरह करते कि जिधर डबल बॉन्ड है तो यहीं से फिर वो प्राथमिकता तो इधर से ही शुरू करते, तो दूसरा नंबर इसको मिलता, तीसरा इसको मिलता, और इसका नाम हो जाता साइक्लोप्रोपिन भी कह सकते सीधा भी, और नहीं तो ऐसा भी कह सकते साइक्लोप्रोप 1 इन, ठीक है। इस तरह से इसका नामकरण हो जाता। अब अगर 4 का होगा तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, 5 का होगा तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, और 6 का होने पर साइक्लोहेक्सेन भी हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। अगर यहाँ पे मैं मैथिल जोड़ दूँ, अब यहाँ पे सी मैंने जोड़ रखा है, CH3 भी कर दो, ठीक है, ऐसा कर दिया मैथिल। अब ये मैथिल यहाँ पे जुड़ रखा है, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा कि मैथिल साइक्लोहेक्सेन ऐसा नाम होगा। सामान्य नाम इसका और भी होता है, ठीक है, सामान्य नाम और भी होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, सी। अब उसी प्रकार से हम एक और देखिए, सी। अब इसके अंदर किसको प्राथमिकता देंगी? इसके अंदर ये सारा का सारा प्रतिस्थापी हो गया हमारा, और इसका मुख्य कार्बन श्रृंखला मान लिया। इसका मान पहले हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी ये क्या है हमारे लिए? प्रोपिल है, प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। चलो ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इस तरह से हो जाएगा इसका, आप समझ गए होंगे। अब देखिए वहीं पे अगर अब आपको तुलना और भिन्नता समझ में आएगी। देखिए सी, और जब यहाँ पे 4 कार्बन आ जाए तो इसको प्रायोरिटी नहीं दे करके इसका चयन करेंगे हम। जब अब प्रतिस्थापी नहीं रहा, अब इसको क्या मानेंगे हम? एक मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे, और 4 पर हमारा क्या जुड़ रखा है? 4 पर हमारा ये प्रतिस्थापी समूह जुड़ रखा है जिसे साइक्लोप्रोपिल कहते हैं, ठीक है। तो इसका होगा हमारा 4 साइक्लोप्रोपिल और इसका ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 1 ब्यूटेन। इस तरह से हमारा ये हो गया। आगे देखिए उसी तरह से अगर एक ऐसा समूह है, जैसे देखिए सी। अब इसके अंदर देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? पहली बात तो अब इसके अंदर कोई ऐसा समूह नहीं है जो कि इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये मेन श्रृंखला तो यही होगी, देखिए मेन श्रृंखला तो यही हुई। अब देखो अंकन किस तरफ से करेंगे? ये मैथिल समूह जुड़ रखा है, ये भी मैथिल समूह है, और ये एथिल समूह है। चलो देखो, तो अब अंकन किस तरफ से करेंगे हम? करना तो इधर से चाहिए था लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इधर 2
जुड़ रखे हैं, ठीक है। तो 1 2 और 3 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो इसको लिखेंगे ना, क्योंकि इसका प्रतिस्थापी के अंदर एथिल है ये, तो एथिल का तो क्या होता है, एथिल के लिए ई से शुरू होता है, पहले हो जाएगा मेथिल से। चलो ठीक है, 2 एथिल, ठीक है, 2 एथिल और 1 डाई मैथिल, ठीक है। तो 1 डाई मैथिल, इसका हो जाएगा 2 एथिल 1 डाई मैथिल, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, अब यहाँ पे प्रोपेन लिख रखा है, आप समझ जाना, ठीक है। इस तरह हो गया। अब अगला हम एक और उदाहरण देखते हैं, देखिए, जिसके अंदर हमारा कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब इसको किस तरह करेंगे, देखिए, पहली बात तो ये हमारा जटिल प्रतिस्थापी है, इसे क्या कहते हैं, जटिल प्रतिस्थापी समूह। और ये हमारा मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये एक व जुड़ का हमारा प्रतिस्थापी, इस प्रतिस्थापी का भी अंकन और नामकरण दोनों अलग से होगा, ठीक है। तो कर दो, ये 1 पे ही जुड़ रखा है तो 1, फिर इसको कोष्टक के अंदर रख दीजिए, इसको कर देंगे हम, ये देखो 2 कार्बन श्रृंखला की चेन बनेगी और ये कि प्रतिस्थापी इधर और बन जाएगा, मतलब इसके लिए एक और क्या समूह बच गया, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 पे ही है मैथिल, 1 मैथिल एथिल। अब क्या करेंगे, देखिए 1 मैथिल तो किसके लिए लिखा गया, इसके लिए, समझ रहे होंगे आप, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए लिखा गया, ठीक है, इसके लिए लिखा गया। लेकिन अब देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये था हमारा, इसको हमने मैथिल मान लिया, क्योंकि आप समझ रहे होंगे ये 2 कार्बन श्रृंखला की चेन, 2 कार्बनों की चेन बनी थी, हमारी श्रृंखला बनी थी, जिसको हम एथ कहते हैं। एथ एथिल हो जाएगा क्योंकि ये प्रतिस्थापी का कार्य कर रहा है। तो 1 पे सारा जुड़ रखा है, इसे कोष्टक में बंद करो, 1 मैथिल, 2 के लिए एथ एथिल हो जाएगा क्योंकि प्रतिस्थापी है, एथिल, ये बंद हो जाएगा कोष्टक, अब हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, ये समझ रहे होंगे आप, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है। चलो ठीक है, अब आगे कुछ एक उदाहरण, न्यू उदाहरण जो कि हाँ आपके लिए इससे भी अच्छा होगा, जैसे देखिए, जिसके अंदर क्या है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये यूं तो, लेकिन इसके अंदर हमने ये देखिए, अब इसके अंदर क्या करेंगे, पहली बात तो ये सारा ही किया हमारे लिए, 1 2 3 4, अधिकतम 4 की है, तो इससे तो ज़्यादा तो बन ही नहीं, ये हमारा जटिल प्रतिस्थापी, पहली बात तो। अब इस जटिल प्रतिस्थापी में भी तो चयन होगा, मतलब श्रृंखला का चयन होगा, 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा और 4, सीधी तो यही होगी, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये 2 पे हमारा प्रतिस्थापी जुड़ रखा है, इसको हम मैथिल कहते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए इसके अंदर किस तरह होगा, ये है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हो जाएगा हमारा, इसका नामकरण करते हुए हम क्या करेंगे, 2 पे हमारा मैथिल जुड़ रखा, 1 पे तो ये 2 3 4, ठीक है, तो 2 पे हमारा मैथिल जुड़ रखा और ये 1 पे सारा समूह जुड़ रखा है, ठीक। तो 1 अंकन तो हम इधर से करेंगे, क्योंकि देखो जहाँ पे प्रतिस्थापी जुड़ रखा तो यहाँ से करेंगे 1, फिर 2 इधर जाओ चाहे उधर जाओ, ठीक है, 2 3 4 5 इस प्रकार हो गया। लेकिन अब देखिए,
यहाँ पे। अब देखिए इसका अंकन किस तरह करेंगे। 1 पे हमारा सारा मैथिल, ये समूह जुड़ रखा प्रतिस्थापी समूह जटिल, और 2 पे हमारा मैथिल है इसके अंदर, ठीक है। 2 पे इसके अंदर मैथिल है, ये देखिए, और 2 पे मैथिल है, इसको मैथिल लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है, मैथिल। अब देखिए पूरा कितने का है, 1 2 3 4, मैंने बताया था 4 का है, तो ब्यूटिल हो जाएगा क्योंकि ये प्रतिस्थापी है, ये ध्यान रखना। ये हो गया। इसको कोष्टक में वापस बंद करो और इसका नामकरण कर दो, जो कि होता है साइक्लोहेक्सेन। अब आगे साइक्लोहेक्सेन आएगा, आप ऐसा ही मत सोचना, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए कि इसके अंदर किस तरह लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था, ये उदाहरण पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसको साइक्लोब्यूटेन सीधा कर सकते हैं, या फिर साइक्लोब्यूटेन ब्यूट 1 इन कर सकते हैं। एक होता है साइक्लो, इसे साइक्लोप्रोप 1 इन कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक और आ गया, जैसे इस तरह का यहाँ पे आ गया, तो इसको साइक्लो हेक्स 1 इन कह सकते हैं, या फिर साइक्लो हेक्स इन कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और आ गया, जैसे देख लीजिए, तो इसके अंदर किस तरह करेंगे। तो दोनों तरफ से ही हम अंकन कर सकते हैं, या तो इधर से कर सकते हैं, 1 इधर करेंगे तो फिर 2 इधर मिलेगा, और 3 इधर, और 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, और अगर 1 यहाँ पे करते तो 2 इधर, इस प्रकार आगे बढ़ते जाते, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने इधर से कर दिया। अब पहले ये देखो कि साइक्लोहेक्स है, ये साइक्लोहेक्स। अब देखो 1 पे और कहाँ पर जुड़ रखा है, 1 पे ये जुड़ रखा है और 4 पे जुड़ रखा है, 1 4 डाई इन, ठीक, ई डाई इन, समझ रहे होंगे, ये हो जाएगा हमारा इसका नाम, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जिसके अंदर प्रतिस्थापी भी साथ में जुड़े हो, जैसे कि देखो ब्रोमो, आयोडो, इसे मतलब ये नाम होता है, ठीक है। क्लोरोइसो कहते हैं, क्लोरीन है ये समूह, ठीक है। चलो ठीक है, इसको किस तरह करेंगे। पहली बात तो द्विबंध को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक आप मतलब ये पूरी तरह याद करके समझ लेना कि मतलब डबल बॉन्ड जो होता है ना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा, और इन सभी को प्रायोरिटी प्रतिस्थापी से भी ज़्यादा, और इनसे भी ज़्यादा किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को देते हैं, जिनकी बात हमने अभी तक नहीं की है, लेकिन बाद में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनसे भी ज़्यादा तो क्रियात्मक समूह को देते हैं, मगर ये इन्हें प्रतिस्थापित से ज़्यादा इनको देते हैं। अभी यहाँ पे प्रतिस्थापी है तो इनको सबसे ज़्यादा प्रतिस्थाप मतलब मिलेगी, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। कुछ इस तरह से था हमारा ब्रोमो, यहाँ पे आयोडो, और यहाँ पे ये जुड़ रखा है कलर, ठीक है। 1 यहाँ पे देंगे अगर, तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, और 1 यहाँ पे देंगे अगर, तो 2 3 4। अब देखो ब्रोमो को कितना मिल रहा है हमारा, ब्रोमो को अगर इधर से दें तो हमारा 4 मिल रहा है, और इधर से दें तो 3 मिल रहा है। लेकिन इधर ये 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़ रखे हैं, ठीक है, 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़ रखे हैं, इस कारण से हम इधर ही से ही लेंगे, इधर से ही लेंगे, ठीक, 1 2 इधर से ही करेंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर, ये हमारा था, यहाँ पे बी आर है, यहाँ सी एल है, यहाँ आई है, ठीक है, यहाँ आई है। अब इसके अंदर हमारा नामकरण 1 2 3 4, चलो ठीक है। 4 पे ब्रोमो है, क्योंकि ब्रोमो को पहले सबसे पहले लिखेंगे, ये तो आपको भी मालूम है। 4 ब्रोमो, फिर आगे 3 क्लोरो, 3 आयोडो बाद में ही लिखेंगे, बिल्कुल
क्योंकि ये बात समझो, थरी क्लोरो, क्लोरो के अंदर के से शुरू होता है और आयोडो, आयोडो पहले आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आयोडो पहले आएगा, थरी आयोडो है ना, ये पहले आएगा इसके अंदर। आई और यहाँ पे बी है, बी आर है, क्योंकि इसके अंदर 4 ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होगा पहले थरी आयोडो, उसके बाद होगा थरी क्लोरो, ध्यान रखना, उसके बाद होगा हमारा साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन सीधा भी लिख सकते हैं और नहीं तो फिर ये सभी कर सकते हैं, साइक्लोब्यूट 1 इन। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, देखिए जिसके अंदर हमारा इस तरह है, जैसे यहाँ पे जुड़ रखा है CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको देखना, बहुत ही शानदार बढ़िया सवाल है। अब ना कि इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हुए इसका चयन करेंगे, बल्कि ये तो अभी यहाँ पे प्रतिस्थापी के कार्य कर रहा है। मैंने अभी अभी बताया था कि चूंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, डबल बॉन्ड को का मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर लेना आवश्यक होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे अब इसकी श्रृंखला बनेगी और ये सारा का सारा इसके लिए क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा, ठीक है। ये इसके लिए अभी प्रतिस्थापी का कार्य कर रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा 2 पर है ये प्रतिस्थापी। पहली बात तो ये सोचो, 2 पे ये प्रतिस्थापी है हमारा, तो 2 साइक्लोहेक्सिल, ठीक है। अब समझना, 2 साइक्लोहेक्सिल, 2 साइक्लोहेक्सिल मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए प्रतिस्थापी तो कम को भी तो कम अंक देना होता है, तो 1 इधर 2 इधर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, 1 इधर करेंगे और 2 इधर करेंगे, तो इस तरह हो जाएगा हमारा 1 पे है ये सारा, और इसको प्रतिस्थापी के रूप में ये कार्य कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोहेक्सिल। और उसके बाद हो जाएगा, इसके लिए क्या बनता है हमारा, एथीन, एथीन हो जाएगा, एथ 1 इन कहो या एथीन कह दो, ठीक है, सीधा कह दीजिए। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा, ये आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम, जैसे ये ऐसा है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा हमारा, क्योंकि अब ये तो जानते डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, तो ये हमारी कार्बन श्रृंखला मुख्य हो गई। आगे क्या बचा, 1 2 3 4 है, तो 4 प्रायोरिटी तो यहाँ मिलनी चाहिए थी, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो मिलती, ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये सारा का सारा क्या कर रहा है, हमारा प्रतिस्थापी के रूप में कार्य कर रहा है, और हम अंकन किस तरफ से करेंगे, देखिए अंकन करेंगे 1 2 3, या इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगी, तो 1 2 3, इसको तो 3 मिल रही है, बस बिल्कुल 3 पर हमारा ब्यूटिल जुड़ रखा है, इसको ब्यूटिल कहते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे 3 ब्यूटिल, 3 ब्यूटिल कर दिया, फिर साइक्लोप्रोपिन कह दो या साइक्लोप्रोप 1 इन कह दो, आप सीधा ऐसा कह सकते हैं साइक्लोप्रोपिन, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना, साइक्लोप्रोप 1 इन कर दो यहाँ पे आगे, ठीक है, इस तरह हो जाएगा इसका। अब इसी प्रकार अगर क्रियात्मक समूह की अगर बात करेंगे, तो उसके अंदर किस तरह होगा, क्रियात्मक समूहों के लिए आपको सबसे पहले कुछ मतलब क्रियात्मक समूहों के बारे में, उनके अनुलग्नों के बारे में, उनके पूर्व लग्नों के बारे में जानना होगा, ठीक है। जैसे कि होते हैं, एक होता है एल्कोल, क्या होता है, एल्कोल, एल्कोल होता है, एल्कोल, ठीक है, एल्कोल होता है ना, उसके अंदर ROH उसका इस तरह सामान्य ये सूत्र होता है। R का मतलब है हमारे यहाँ पर कार्बन श्रृंखला, क्या होते हैं, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला प्लस में OH जुड़ रहा का, OH समूह अगर जुड़ा है तो उसको कहेंगे एल्कोल। उसी प्रकार अगर जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आगे कोई समूह जुड़ सकता है और इधर हमारा OH जुड़ा हुआ हो, नहीं H जुड़ा हुआ हो और डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया हुआ हो,
इसको कहते हैं CHO समूह, जिसे एल्डिहाइड भी समूह कहते हैं, एल्डिहाइड समूह। हम मैंने अभी अभी बताया था ROH, एल्कोहल समूह, इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं ओल, ओल लगाते हैं। उसी प्रकार CHO बताया था, उसके लिए होता है एल। उसी प्रकार एक होता हमारा कीटोन, कीटोन के लिए इधर भी आर यानी कार्बन श्रृंखला आ सकती है, इधर भी हमारी कार्बन श्रृंखला, और इधर हमारा ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना रखा, तो इसको कहते हैं कीटोन, और इसके लिए हमारा ओन लगता है अनुलग्न। ठीक है, ओन अनुलग्न लगता है। उसी प्रकार अगर बात करें तो एक होता है हमारा एल्डिहाइड हो गया। अब होता है एमीन, एमीन होता है RNH2, NH2 एमीन श्रृंखला होता है हमारा, कार्बन श्रृंखला से आगे जुड़ा हुआ रहता है। इसके लिए हमारा होता है एमीन ही। ठीक है, एमीन के लिए एमीन ही होता है, ये सीधे सीधा सिंपल हो रहा। ठीक है, सिंपल से याद भी ठीक से रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एमीन ही होता है इसके लिए। अब उसी प्रकार अगर CONH2 होता है एक, CONH2, इसको कहते हैं एमाइड, एमाइड कहते हैं, और इसके लिए हमारा लगाते हैं एमाइड ही। ये सिंपल से एमीन और एमाइड, NH2 आ रखा इसके अंदर भी और उसके अंदर भी NH2 था, एमाइड ही होता है इसके अंदर भी। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार कई ऐसे होते हैं, जैसे CN होता है एक, CN जिसके कहते हैं साइनाइड, साइनाइड के लिए लगता है हमारा नाइट्राइल अनुलग्न। तो और इसी प्रकार NC होता है एक, ऐसे कहते हैं आइसोनाइट्राइल लगता है इसके लिए, और इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसके लिए लगते हैं आइसोनाइट्राइल कर देंगे फिर। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें तो एक होता है एस्टर समूह, एस्टर समूह होता है COOR, COO समूह, और वो जुड़ रखा होता है R के साथ, यानी कार्बन श्रृंखला के साथ। ठीक है, इस प्रकार होता है, और इधर भी ये कार्बन श्रृंखला आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये होता है। तो इसे का लिए हमारा होता है एल्कोइल एल्केनोइड, या फिर हम सीधा ध्यान रख सकते हैं OH। क्या होता है, OH समूह जुड़ा हुआ होता है, OH अनुलग्न इसके लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, OH पर अब इसके लिए कुछ इन सभी के लिए प्रतिस्थापन मतलब पूर्व लगन भी तो जरूरी होता है। अब इससे एक में और बता देता हूँ, COOH जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी से ही ज़्यादा देते हैं, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका हमारा अनुलग्न हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इनके हम उदाहरण लेते हैं, C डबल बॉन्ड COH। ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्बन जुड़ रखा है एक और, जिसे मैथिल समूह यहाँ पे प्रतिस्थापी होगा। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं इस क्रियात्मक समूह को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसके जो इससे जुड़ा जो भी कार्बन है उसको लेना तो जरूरी होगा कार्बन श्रृंखला में। फिर हम किधर जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ, तो डबल बॉन्ड की तरफ ही गए हैं हम। चलो ठीक है, ये गए। अब देखिए, अंकन भी इधर से ही करेंगे जिधर से हमारे क्रियात्मक समूह को क्या मिले, कम अंक मिले, ये कर दिया। चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 पे हमारा मैथिल प्रतिस्थापी जुड़ रखा है, सबसे पहले मैथिल ही प्रतिस्थापी ही लिखते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, दूसरी बात हम इसकी दर्शाएंगे पे ब्यूट करके 3 पे इन है। ठीक है, फिर करेंगे हम 2 पे ओल। चलो ठीक है, ऐसा करेंगे। इससे पहले ये हमारा था, अब इसका नामकरण मैं कर रहा हूँ, आपको समझ लेना है। थरी मैथिल क्या होगा, थरी मैथिल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, आपको यहाँ नहीं लिख सकता। ठीक है, थरी मैथिल। उसी प्रकार से ब्यूट, ये पूरी श्रृंखला है हमारी, ब्यूट। थरी पे इन जुड़ रखा है, इन लग रखा है, और 2 पे ओल है, ओल। ठीक है, इस प्रकार हो गया इसका नामकरण। चलो ठीक है, अगला हम उदाहरण लेते हैं, जिसके अंदर अगर देखिए
अगर साइक्लो वाला समूह आ जाए और उसके अंदर हमारा जुड़ रखा हो, जैसे कि OH यहाँ पे जुड़ रखा हो, इसके अंदर किस तरह करेंगे, साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल यहाँ पे जुड़ रखा है तो 1 पे ये साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, 1 ऑल, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा।